हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा का भूगोल। जो प्रीवियस जितने भी आज तक एग्ज़ाम पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम आज हरियाणा के भूगोल से हम भौगोलिक संरचना आज आपकी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए। हर सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लास होगी और आपका चाहे कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास लाभदायक होंगी। ठीक है, आपको भी मालूम है जितने भी एग्ज़ाम हैं वो प्रीवियस ईयरों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है। अंत तक क्लास को देखें फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, भौगोलिक संरचना की। यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। शुरुआत करते हैं, देख लीजिए। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? तो आपकी सिरसा में नहीं पाई जाती है भाई। ठीक है, अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला में पाई जाती है, इन तीनों में, लेकिन सिरसा में नहीं पाई जाती। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब आपको देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कितने बार एग्जाम पूछा गया है। देख लीजिए, HSSC जूनियर इंजीनियरिंग 2018 में, HSSC हरियाणा सिटी में पूछा गया, हरियाणा सिटी में 56-57 2023 में पूछा गया, 22 में, 18 में लगातार एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा इसका विस्तार देख लीजिए। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो 850 से लेकर 1200 मीटर है भाई। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी तथा मलबे आदि के संचयन से हुआ है भाई। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा जिले में नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ये यमुनानगर, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा में है, इन 3 जिलों में इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चरखी दादरी को निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं लगती भाई? चरखी दादरी की जो निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो बताइए, वो हिसार के से नहीं लगती, तो महेंद्रगढ़, झज्जर और भिवानी, इन तीनों से लगती है। हरियाणा सिटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई इसकी थोड़ी डिटेल देख लीजिए। हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22 जिले के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, और यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और रोहतक, रेवाड़ी के साथ सीमा साझा करता है भाई। ये भी देख लीजिए झज्जर कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है भाई। चलिए अगले देखिए, हम इसका बिल्कुल बेसिक से आपको कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है भाई। भाई बिल्कुल लगती है। रोहतक की सीमा है जो दिल्ली से नहीं लगती, रोहतक की तो भाई किसी सीमा ही नहीं लगती, तो उपरोक्त में। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है आपका, दोनों कथन सही है, सी हो जाएगा ये आपका। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो हो जाएगी मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। 100%। 1 2 3 यहाँ से 1 2% आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है भाई। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखा हैं जो 2 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भाई। चलिए इसको देख लीजिए। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है, तो हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए देख लीजिए। और आपका जो पूर्व में उत्तर प्रदेश से और उत्तरी सीमा इसकी पंजाब और हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, और पश्चिम और दक्षिण राजस्थान से लगती है भाई इसकी सीमा। ठीक है, पश्चिम दक्षिण राजस्थान है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा भाई? ऑप्शन दे रखे थे आपके, लेकिन इसका जो 20वां स्थान है भाई। ठीक है, क्या था 20वां था क्षेत्रफल में, लेकिन अब क्या पूछा, हरियाणा का स्थान है तो भारत में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई।
ठीक है, 21 स्थान है, ये हो जाएगा भाई इसका। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, तो करोह चोटी कहलाता है मोरनी पहाड़ी, ए राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोह चोटी है। करोह चोटी हरियाणा हिमाचल सीमा पर ग्राम चूरी के पास स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 1467 मीटर है भाई, इसको भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए कितने बार एग्जाम पूछेगा लगातार। मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो भाई आपकी पंचकुला में हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचकुला। ठीक है, ये आप देख लीजिए आपके सामने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो इसको देख लीजिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है, तो मैदानी भाग है भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका मैदानी। देख लीजिए, हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलाकृत भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको 5 स्थलाकृत भागों में बांटा गया है, जैसे बांगर मैदान या लहरदार मैदान, ठीक है, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ और गिरिपात मैदान, इन 5 भागों में इसको बांटा गया है इसके क्षेत्र को। ठीक है, और देख लीजिए, मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। इस हिस्से में ज़्यादा गर्मी पड़ती है भाई। इस हिस्से में बीबीपुर व नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें हैं। चलिए, खालिस्तान शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, तो सुखना झील है भाई, सुखना झील जो हमारे चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसका निर्माण 1958 में किया गया था भाई, सुखना चौर पर बांध बनाकर किया गया था। इस झील के पास ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन है भाई। चलिए, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो अरावली कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका अरावली। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डॉट डॉट जिलों में पाई जाती है भाई, तो पाई जाती है गुड़गांव में पाई जाती है। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य जो उपस्थिति है वो गुड़गांव जिले में पाई जाती है, तो सीधा आंसर हो जाएगा आपको गुड़गांव जिले। तो चलिए भाई 13%, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक है, तो मोरनी पहाड़ियों के बीच है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, आपको मजा आएगा, और सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो मैंने बताया जैसे कि 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो पश्चिम और दक्षिण में तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, अभी बता चुका हूँ आपके, हाँ राजस्थान से। तो चलिए, हरियाणा राज्य की पश्चिम दक्षिण सीमा राजस्थान राज्य से लगी हुई। राजस्थान राज्य से हरियाणा के लगने वाले जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूहू, इनके राजस्थान से सीमा बनाते हैं ये। ठीक है, चलिए, शिवालिक पहाड़ियाँ के जिले में स्थित है, शिवालिक पहाड़ियाँ जो अम्बाड़ा जिले में भाई, तो बी राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा। ठीक है, जो मैंने बताया जैसे अम्बाड़ा पंचकुला यमुनानगर में है। ठीक है, इनमें इनका विस्तार है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका विस्तार है हरियाणा राज्य में 3514 वर्ग किलोमीटर है भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। तो आपने अगर हमारी जो सीमा से रिलेटेड को क्लास नहीं देखी, तो कौन सी सीमा के कौन से राज्य से कितनी बना रहे हैं, कौन से इलाके से बना रहे हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो को, और मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको देख लेना है। ठीक है, तो नहीं है और कमेंट में बताना है, तो हम आपको अलग वीडियो ले आएंगे। हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है भाई, तो वो किस में है, तो इस कर्क रेखा में भाई। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। चलिए थोड़ा सा इसका देख लीजिए, हरियाणा कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा का देशांत विस्तार 74 डिग्री 28 से और 66 डिग्री 36 है, तथा अक्षांश विस्तार 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 है। हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है, चलिए भाई, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा आपका डी, धोसी की पहाड़ियाँ, धोसी हिल्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको देख लीजिए। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र धोसी की पहाड़ियाँ, धोसी हिल 650 मीटर है। यह अरावली पर्वत की श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग
70 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत मतलब फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1782 मीटर है भाई, गुरु शिखर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है तो अरावली के, ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा अरावली। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर में शामिल है? तो वो शिवालिक भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के भागों में स्थित है, किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है फ्रेंड्स। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा जिला स्थित है? तो मैं बता चुका हूँ, रतौर राजस्थान हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न, निष्कर्ष ए, हरियाणा एक मैदानी राज्य में बता चुका हूँ। हाँ बिल्कुल, हरियाणा एक मैदानी राज्य है। कारण भाई इसकी तुरंगता 700 से 900 फीट है, तो बिल्कुल सत्य है। तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यमुना घग्गर का मैदान, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना घग्गर का मैदान। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो अम्बाड़ा में नहीं है, अम्बाड़ा भाई शिवालिक में है, ठीक है। तो यह आपका गुड़गांव में अंदर डरवाड़ी, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है इनके अंदर, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न, अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नाम से भी जाना जाता है? तो मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी हरियाणा और के बीच पूर्व सीमा बनाती है, तो पूर्व सीमा बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो ये रोहतक की नहीं लगती है, तो भी राइट आंसर हो जाएगा, रोहतक की नहीं लगती है भाई। चलिए अगले प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह पर्वत श्रेणी है, तो वह कहाँ है? उत्तरी है भाई, उत्तरी पर्वत श्रेणी है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा की सीमा पर यमुना नदी बहती है, तो पूर्व में बहती है भाई यमुना नदी, ठीक है, पूर्व, राइट आंसर हो जाएगा इसका। बताइए, मैं अभी बता चुका हूँ इसको। हरियाणा अक्षांश के बीच स्थित है, तो हरियाणा का अक्षांश बताइए, ठीक है। तो इसमें तो आपका ऑप्शन ही सारे गलत में, तो 27 डिग्री 39 से अक्षांश से 30 डिग्री 55 होना था, यहाँ पर 39 होना था भाई, ठीक है। 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उतरा है, तो इस हिसाब से आपका डी हो जाता भाई, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान है हरियाणा का। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं? तो 4 हैं भाई, कितनी है? 4 हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के भाग में स्थित है, तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है भाई अरावली, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार एग्जाम पूछा गया, देख लीजिए फ्रेंड्स, 15 फिर 16 लगातार आपके एग्जाम पूछा गया है। हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है भाई? तो उत्तर पूर्व में, तो ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। इसको बताइए, करोह की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है भाई करोह, तो ये मोरनी की पहाड़ियाँ भाई, तो इसी राइट आंसर हो जाएगा मोरनी की पहाड़ियाँ। इसकी जो ऊंचाई है 1467 मीटर है भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई है जो। अगला प्रश्न, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो वह 700 से 900 फीट है भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है भाई? तो ये सभी घग्गर, टांगरी, मारकंडे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी नदी निकलती है भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? तो दक्षिण में भाई अरावली, मैं कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, एंड तक बने रहिए, ठीक है।
आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से लगी हुई नहीं है। हरियाणा की सीमा तो गुजरात से नहीं लगी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इस बात को ध्यान रखना है। हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है भाई, 5 राज्यों से लगती है। तो भाई दिल्ली और चंडीगढ़ तो आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई उत्तर प्रदेश हो जाएगी, राजस्थान हो जाएगी, पंजाब हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बता चुका हूँ। तो इस तरह से 5 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको बताइए आप। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह पर्वत श्रेणी है, तो दक्षिण है भाई, दक्षिणी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से दिशा में लगती है, तो उत्तर में है भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर में। चलिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य अवस्थित हैं। हरियाणा के 7 जिले पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा पंजाब के 6 जिले के साथ सीमा बनाते हैं भाई। हरियाणा के 3 जिला पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ये रहा आपके सामने प्रश्न। धौसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। ये है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भाई धौसी की पहाड़ी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छे से कंप्यूटर टीचर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये भाई राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है भाई ये पहाड़ी, धौसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर है। इनमें से कौन विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? तो धौलाधार पर्वतमाला नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो राजस्थान की लगती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान। अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे कहा जाता है? तो उसे मतलब धौसी की पहाड़ी, ठीक है। ये धौसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये धौसी ऐसे है फ्रेंड्स, धौसी है, धौसी की पहाड़ी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई, नारायण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है, तो हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को करती है भाई, ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश को करती है, दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है भाई? शिवालिक बतानी है, तो वह उत्तर पूर्व में भाई। ये काफी बार पूछा गया, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था भाई, और पिछले एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, तो वह रोहतक नहीं करती है भाई, रोहतक की। रोहतक और चरखी दादरी ऐसा जिला है, ठीक है, जिसकी किसी से सीमा अन्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता अभी। चलिए अगले प्रश्न पर। यमुना हरियाणा के किस के साथ बहती है? यमुना हरियाणा के पूर्व किस सीमा के साथ बहती है? तो पूर्व सीमा के साथ बहती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखना। ये चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो हो जाएगा बी, यमुना घग्गर मैदान, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके दो क्वेश्चन और बाकी है फ्रेंड्स। हरियाणा की पूर्व सीमा कौन सी नदी बहती है? पूर्व में भाई मैं बता चुका हूँ आपको, बताए यमुना बहती है, राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है भाई। हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है, तो शिवालिक रेंज है भाई, क्या है? शिवालिक रेंज है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर तो बी है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड, और चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। तो जो अगली आपकी क्लास होगी, ठीक है, हरियाणा जीके में, वो हम आपको कराएंगे हरियाणा की जलवायु भौगोलिक में। लेकिन हम हरियाणा के अलग चैप्टर उनको भी कवर कराते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले, धन्यवाद भाई, ठीक है फ्रेंड्स।